इंदिरा गांधी ने भी इस तरीके का तानाशाह रवैया अपनाया था, देश में इमरजेंसी लगाई थी। आपने इमरजेंसी लगाई नहीं है, अघोषित इमरजेंसी है। परंतु आपको हम एलानिया तौर पर कहना चाहते हैं कि देश का 50 करोड़ मजदूर अगर आपको कांग्रेस को निकालकर आपको पावर में ला सकता है, तो ये देश का 50 करोड़ मजदूर आपको धक्के मारकर सड़क पे भी ला सकता है। भारत सरकार के मजदूर विरोधी पॉलिसीज़ के खिलाफ देश के 10 मजदूर संगठन पूरे देश में इस नीतियों के खिलाफ, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के तहत जो फैसला हुआ है, आज हमारी दिल्ली की इकाई 10 मजदूर संगठनों की, वो आज श्रम शक्ति भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिसे कोल माइंस का प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार, भारतीय रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, और पोर्ट एंड डॉक का प्राइवेटाइजेशन है, बैंकों का, इंश्योरेंस का, जो जितने सरकारी कर्मचारी हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, उनको बेचना शुरू किया है सरकार ने। और नौकरियां देना तो दूर, जो कहा था 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, नौकरी देना तो दूर, उनकी नौकरियां खोसी जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, नौकरियां दे नहीं पा रही हैं। और सरकार जो जहां पर डिसेंट जॉब है उनको भी प्राइवेट हाथों में देने की साजिश कर रही है अपने एजेंडे के तहत। तो इसलिए आज दिल्ली में हर जगह पर, चारों जोन में हमारे दिल्ली के मजदूर साथी प्रदर्शन कर रहे हैं। और केंद्रीय मजदूर संगठनों के शीर्ष नेता वो श्रम शक्ति भवन के सामने अपनी मांगों को लेकर जो प्रधानमंत्री को मांग पत्र दिया है, सरकार बात करने को तैयार नहीं है। देश के 50 करोड़ 54 करोड़ वर्कर के लिए जो हितों के लिए श्रम कानून बने हैं, वो इस बिल्डिंग में बैठकर उन श्रम कानूनों को बदला जा रहा पूंजीपतियों के लिए। और हमारे जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको हमारे देश के जो सरकार के बहुत नजदीक हैं, आपके सामने BSNL वो जियो को मुकेश अंबानी के हवाले कर दिया है। और हमारा 90,000 एम्प्लॉई जिनको VRS दे दिया, मजबूर कर दिया घर जाने पर, उनको अभी तक उनके सेटलमेंट नहीं मिले हैं। सिमिलर वे में कोयले को बेचने का ऐलान कर दिया, और कोई भी पूंजीपति कोयले की खदानों को खरीदने के लिए आ नहीं रहा है। परंतु प्रधानमंत्री ने 18 तारीख को खुद देश के पूंजीपतियों को बुलाकर खदानों को बेचने का प्रोसेस शुरू किया। तो देश के कामगार जिनकी रोजी रोटी पर हमला किया सरकार ने, उन्होंने भी इस चैलेंज को कबूल किया और सरकार को ललकारते हुए आज दूसरे दिन हड़ताल पर है। 100% हड़ताल कामयाब है और कल तीसरा दिन है उस हड़ताल का। परंतु सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। गोला मंत्री कहता है कि ये वक्त नहीं है हड़ताल करने का। हमारे देश पर चाइना ने हमला किया हुआ है, हमारे देश के अंदर कोविड महामारी है, तो सरकार के पास सिर्फ यही काम रह गया है कि वो देश के मेहनतकश मजदूर जो देश के निर्माण करता है, उनके हकों के ऊपर हमला करे, हमारी लगी हुई रोजियों को खोसे। आज रिकॉर्ड देखिए कि हमारा आर्थिक नीति के चलते हुए हम बांग्लादेश से भी नीचे आ गए हैं। 117 कंट्री के में हमारा 113वां स्थान बन गया है। नेपाल भी हमारे से आगे निकल गया है। और 40 करोड़ हमारे देश के कामगार जिनके हाथ से इस मोदी की तानाशाही सरकार ने नौकरियां खोस ली हैं, वो अपने घर में जाना चाहते थे और एकदम सडनली लॉकडाउन कर दिया और उनको कैद बना दिया। हर शहर में लोग बाग भूखों मरने लगे और अंत में उन्होंने कहा कि हमारे को भूखों मरने की बजाय हम लड़के मरेंगे, रोडों पे आ गए। और इन्होंने उन मजदूरों को किस तरीके से मारा, किस तरीके से उनकी जाने गई। कई महिलाओं ने, बहनों ने अपने बच्चों को जन्म दिया रोड के ऊपर, और किस तरीके से वो बेचारे धक्के खाते हुए अपने गांव में गए। और अभी कारखाने खाली हैं, अभी सरकार कहती है यूनियन कारखाने शुरू कराओ। अरे उनकी तनख्वाह जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 3 महीने की तनख्वाह मालिक उनको देगा, खाने की व्यवस्था करेगा, रहने की व्यवस्था करेगा और उसके दवा दारू की व्यवस्था करेगा, वो कहाँ गए पूंजीपति? नजर नहीं आ रहे हैं। कोविड-19 में प्राइवेट हॉस्पिटलों में
17-17 लाख रुपया इलाज कराने का मांग रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, देख रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री आदेश करता है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी पूंजीपति ऐसे विपदा की घड़ी में देश के सामने खड़ा नहीं हो रहा है। परंतु हमारे देश का मजदूर जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, वो भारतीय रेलवे का ड्राइवर गाड़ियां चला रहा है, हमारे पुलिस फोर्स के लोग बाग अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, हमारे जो साथी बॉर्डर पर मरे हैं, हमारी मांग है कि उनको कम से कम 2 करोड़ रुपया उनको कंपनसेशन के तौर पर मिलना चाहिए। उनके बच्चों को नौकरी पक्की मिलनी चाहिए, उनको पक्के मकान बना के देने चाहिए, उनके आश्रितों के ऊपर भी उनके बच्चों की पढ़ाई का सारा जुम्मा सरकार को लेना चाहिए। हमारा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग इस हालात में बहुत बुरी तरह से परेशान है, उनके पास प्रॉपर उनके प्रोटेक्टिव किट नहीं है, वो भी इससे ग्रस्त हो रहे हैं जो महामारी से, और उनको भी पूरा प्रॉपर उनकी जगह पर उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और अभी हम कह रहे हैं कि जो हमारा 40 करोड़ कामगार नौकरी चली गई सरकार के लॉकडाउन की वजह से, उनको हर महीने हमने कहा कि 7,500 रुपया उनके बैंक में डालने का काम करें। अब हमारी सरकार कहती है कि हमने 80 करोड़ को खाना दे दिया। हमारे देश में 30 करोड़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसके पास कार्ड नहीं है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है, वो गलियों में 2 टाइम के खाने के लिए धक्के खा रहा है। और अगर सरकार चाहती तो हम रोजाना 25,000 गाड़ी चलाते हैं, एक दिन के अंदर 2.5 करोड़ देश की जनता को सफर कराते थे, सारे मजदूर बाइज्जत अपने घर में जा सकते थे। परंतु इन्होंने जानबूझकर हमारे मजदूरों को उनको इस तरीके का भुखमरी का कागार दिखाया और उनको मरने के लिए मजबूर किया। और अभी ये सरकार पूरे देश के अंदर अनलॉक कर दिया है, परंतु अनलॉक करके नौकरियों की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो इतनी महंगाई को इन्होंने कहा था महंगाई को कंट्रोल करेंगे, बेईमानी को कंट्रोल करेंगे और देश में भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करेंगे, हर 2 हाथ को 2 करोड़ को नौकरी देंगे। इन सब फील्ड के ऊपर सरकार फेल हो रही है और तानाशाह रवैया अपनाया है। अगर शांतिपूर्वक ढंग से कोई अपनी बात को, अपने नाराजगी को, अपने दुख दर्द को बताना चाहता है, उसको कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोलता था, ये चाइना का प्रधानमंत्री बोलता था। प्रधानमंत्री खुद बिना देश से पूछे हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास जाकर उसको मुबारक देने उसके देश में जा सकते हैं। हमारे चाइना के प्रधानमंत्री को बुलाकर वहां पर झूला झुला सकते हैं, तब वो देशभक्त है। परंतु अगर अपनी रोजी रोटी के लिए कोई देश का नागरिक अपनी आवाज को बुलंद करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।